आप हमें कहते हैं कि हम राह के एजेंट हैं, हम यहाँ जो है ना अपने उसके लिए आए हैं। आप बीएलए की मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओं के प्यारों की जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ बीएलए की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती हैं? हम इतने बेहिस, बेशर्म और हम एक ऐसी बदमाश रियासत के अंडर रह रहे हैं जो गुंडों की रियासत है, जो जिसके हम जेर तसल्लुत हैं। क्या हम एक महकूम कौम है? या हमें बताइए, हम बलोचों को पाकिस्तानी नहीं मानते, हम उनको भी अफगान मानते हैं, हमने अपने मुल्क से निकालना है। हम जब बात करते हैं तो हमारी बातों को अहमियत भी नहीं दी जाती, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि हमारी आवाज़ें, उनको दीदा और दानिस्ता न सिर्फ दबाया जाता है बल्कि उनको कमज़ोर किया जाता है। आप मीडिया टेलीविजन की स्क्रीन पर उठा करके देख लें, टेलीविजन की स्क्रीन पर भी जानते बूझते ऐसे कठपुतलियों को बिठा करके और भोंपू बजवाया जाता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट से पेपर लेकर के और अपना प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद फिर दफ़ा हो जाते हैं लाखों रुपए की तनख्वाह लेकर के। हम अल्लाह से डरे ना डरें, अल्लाह माफ़ करे, माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, हमें इस्टेब्लिशमेंट का खौफ ज़रूर होता है, हमें इस मुल्क की इंटेलिजेंस इदारों से खौफ ज़रूर होता है। जय हिंद दोस्तों, बलूचिस्तान के माँ बहनों पे बहुत ही बड़ा अत्याचार हुआ है। आप लोगों को मालूम होगा कि वो लोग बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तक आए थे और वहाँ पे सरकार ने उन लोगों को जो है जेल में उठा के डाल दिया। उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुआ, मारपीट हुआ उनके साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए था पाकिस्तान को, सरकार को अपने जनता के प्रति जो है इस तरह का व्यवहार बहुत ही गलत और निंदनीय है, क्योंकि आपको मालूम होगा किस तरीके से। इसलिए वहाँ के लोग और वहाँ की माता बहनें बिल्कुल भड़क चुकी हैं। किसी भी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उसकी असलियत जो है अपने सामने नहीं ला रहा है, नहीं दिखा रहा है, आपको मालूम होगा। और किसी भी तरह के मीडिया को इंटरव्यू देना नहीं चाहती, नहीं मतलब वो बोलना ही नहीं चाहती इसके बारे में किसी भी प्रकार से। उसमें तुरंत फिजा खान जो है वो भी पहुँच गए वहाँ पे इंटरव्यू लेने, और वो जो है उन बेतरीके से वो लोग ऐसे सवाल पूछ रही थी कि जिसके वजह से जो है वहाँ की बलोची जो लेडी थी वो बिल्कुल भड़क गई। फिजा खान के मुंह पर जो है माइक दे मारा और फिजा खान वहाँ से कमरा लेकर भाग गए। पहले तो ये जो आपकी रैली है जिसकी आप क़यादत कर रही हैं, आप एहतजाज की शक्ल में यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि बलोच नस्ल कुशी बंद की जाए, जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स है उसको बंद किया जाए, और जो बलोच लापता अफराद है उनको अदालतों में पेश किया जाए, उनको रिहा किया जाए। डॉक्टर मुहर्रम बलोच, आपके बारे में भी तासुर है कि आपके वालिद का भी बीएलए से ताल्लुक था, इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, मैं 12 कह चुकी हूँ कि मेरे वालिद का ताल्लुक जो है ना किसी उससे नहीं था। मेरे वालिद का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था। जब कि कैसे साबित करेंगे? मैं साबित नहीं करूँगी, आपकी अदालतें साबित करती। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे वालिद का ताल्लुक किसी तंजीम से था, तो आपको सबसे पहले अपने सिविल डेमोक्रेसी पर सवाल उठाना चाहिए कि आपकी अदालतें किस लिए थी। क्योंकि आपकी किसी अदालत ने मेरे वालिद पर कोई, मेरा वालिद दौरान हिरासत था, उस पर 3 साल जो है ना आपने केसेस चलाए, उन केसेस के दौरान वो जो बरी हुए हैं, ठीक है ना। आपने इतने सारे लोग हैं, आप कह रहे हैं कि शेल्टर यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं, तो या इनका माली अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं? इनके माली अखराजात है ही नहीं। इनके माली अखराजात सबसे पहले हमने इस रूट का मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज़ तसल्ली से, मैं कोई एंकर पर्सन नहीं हूँ, ठीक है ना। हम यहाँ बहुत तहम्मुल से आए, आपके अंदर अगर कोई इंसानी वो है तो आप तहम्मुल से, आपने सवाल किया, मैं आपको तहम्मुल से जवाब देने की प्लीज़, ठीक है ना। ज़िम्मेदार सहाफ़ी की तरह आप बात सुने, ठीक है ना। अगर आप किसी के कहने पर आए हैं तो मैं उनको भी बोल रही हूँ, इस तरह कैसे कह सकती हैं? आपने तो आपसे बहुत आराम से बात, तसल्ली से बात सुने मेरी, ठीक है ना, तसल्ली से बात करें। मैं ये जो आप लोगों की माशाल्लाह से जो मीडिया है जिसमें जो है ना एक दूसरे के कपड़े नोचे जाते हैं और जिस तरह बात की जाती है ना, हम वो लोग है ही नहीं, हम अलग लोग हैं, ठीक है ना। हम जबर के मारे हुए लोग हैं, हम तहम्मुल रखते हैं, तो तहम्मुल से हमसे बात किया करें, ठीक है। इन लोगों के सूबे की बच्चियां टूटी जूतियों, फटे कपड़ों के साथ वो तुर्बत से चलती जलील होती होती इस्लामाबाद के दरवाजे पर पहुंचती हैं और पुरअमन, और ये वो सलूक करते हैं, ठीक है, कि हम बलोचों को ये यकीन दिलाएं कि आप हमारे लिए अछूत हैं, आप हमारे लिए निजस और नापाक हैं, कि आपके नापाक कदम हमारी इस्लामाबाद की ज़मीन पर ना पड़े। इस ज़मीन पर तो जर्नैलों की गाड़ियों के और सिक्योरिटी के काफिले गुजरने होते हैं, इधर तो जजेस ने अपने सिक्योरिटी मोटरगार्ड्स के साथ घूमना होता है, इधर तो वज़ीर आज़म
बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में बैठ के खाने खाते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं। यहां पर ये 2 टके के बलोच आएंगे? क्या ये हमारी रौनक का लेवल पहुंच गया अब? और माली अखराजात की बात की जाती है तो आप देखिए हम लोग यहाँ क्या माली अखराजात है यहाँ पे हम लोग, इतने सारे लोग हैं, इन लोगों को क्या दिया जा रहा है? ये यहाँ कैसे बैठे हुए हैं ना, सवाल है खाना पीना मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है ना, खाने पीने का इंतज़ाम ये है कि यहाँ जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं उन सबको कुछ नहीं दिया जाता है। खाने पीने का वो अपना इंतज़ाम खुद करते। सिर्फ और सिर्फ जो फैमिलीज़ बैठी हुए हैं वो रज़ाकाराना तौर पर लोग आते हैं, ठीक है ना, रज़ाकाराना तौर पर कोई चाय लाता है, कोई पानी लाता है, ठीक है ना। इनके पास रहने को कोई घर भी नहीं है, ये शाम को यहीं पे सोते हैं, ठीक है ना। मारूम बलोच से इस वक्त ज्यादा बिलीवेबल और ऑनेस्ट स्पीकर अगर रियासत के पास है जो उनको चैलेंज कर सकता है, उनके सवालात के जवाब दे सकता है, तो मैं चैलेंज करता हूं ये आईएसपीआर जिसका अरबों का बजट है, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जिसका अरबों का बजट है, अरबों के इनके फंड्स हैं, ब्लैक फंड्स हैं, अननोन फंड्स हैं, लिफाफे फंड्स हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि इन फंड से कोई इस लड़की से बेहतर कोई स्पीकर निकाल के बता दे। बिकॉज स्पीकिंग इज नॉट स्पीकिंग, हर एक स्पीक कर सकता है। बिलीवेबिलिटी जो है, जो उसकी मैसेजिंग है, अगर आपके पास इससे बेहतर बयानिया है तो आप लाएं। आप हमें कहते हैं कि अमरा के एजेंट हैं, हम यहाँ जो है ना अपने उसके लिए लाए हैं, तो आप जो है ना यूएन को बुलाए। जैसे बेनज़ीर कत्ल केस में यूएन लाई गई, तो इस तरह बलूचिस्तान में जो जारी नस्ल कुशी है जो दहाइयों से जारी है, उस पर डॉक्टर मारेंगे, आपने ये बलूचिस्तान के हवाले से बात की, वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। BLA की हम बात करें, BLF की बात करें, BRA की बात कर लें, अभी हाल ही में ये जो पंजाबी मजदूरों के साथ किया गया, इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत, आप उसकी मजम्मत करती हैं? आपको लगता है कि वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो शदीद गलत है? देखिए, हमने मुसलसल कहा है कि हम हर तरह के तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। हर BLA की, BLF की, इनकी जो दहशतगर्दाना कार्रवाई मजम्मत कर रहा है, बिल्कुल मैं उनकी मजम्मत करती हूँ। जो भी वायलेंस लगता है वो गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने एक मरतबा कहा, बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें प्लीज़। चीनी कौंसल खाने पे हमला हुआ, आप प्लीज़ इस सवाल को, आप चीनी कौंसल खाने का हमला कहते हैं तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में बुक थी। मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था, मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बोलने दें। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस BLA की मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जिनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या फिर माओ के प्यारों की जो आपने उठाया उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? जी, तो ये जानते बूझते हुए भी कि हम उन्हीं का मौक़िफ़ दुनिया के सामने लाएंगे, उन्होंने हमारे साथ इस तरह का दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा किस तरीके से बलूचिस्तान के लोग जो है आज़ादी की मांग कर रहे हैं पाकिस्तान से। वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उन्हें आज़ाद कर दे, वो जो है अब इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। बलूचिस्तान के लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके हैं इसको लेकर के। वो लोग जो है मर्ज करने के लिए जो है इंडिया से तैयार हो चुके हैं, इसलिए वो जो है रोड पे निकल आए हैं। लाखों के तादाद में भीड़ जो है इकट्ठे होकर जो है बलूचिस्तान से इस्लामाबाद आए थे, लेकिन इस्लामाबाद में सरकार ने बहुत ही बड़ा गलत किया उन लोगों के साथ। उनके जो है उन लोगों को जो है उठाकर जेल में बंद कर दिया, उन पे मारपीट भी हुआ। ये बहुत ही गलत तरीके से हुआ और वहाँ के लोग हिंसक की तरफ भड़क चुके हैं। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया वहाँ के जो है